नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने स्मार्ट ऑनलाइन अर्निंग ज्ञान चैनल से फिर आपके सामने एक नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक है जिसको जिसको मैंने पहले अगली वीडियो में जो डेक्स के ऊपर मैंने बात की थी, उस पर मैंने बोला था कि डेक्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को डेक्स के बारे में पता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डेक्स के बारे में पता नहीं होता है। जो नए यूजर्स लोग आते हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर या डिसेंट्रलाइज के ऑप्शन के बारे में जानते नहीं है। ठीक है, तो डेक्स क्या है और डेक्स के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर पाऊंगा और आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। और दोस्तों, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपसे फिर एक बात दोहराऊंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो टीम है, जो एमएसटी परिवार के मेंबर्स लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि डाओ, डेक्स, डी ऐप को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोगों की समझ में आती चली जाएंगी, और मैं धीरे धीरे सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता जाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं डेक्स पर। तो दोस्तों, डेक्स बहुत अच्छा सवाल, यानी कि मैंने जो पहले ही इस चीज़ को पहले ही टाइप करके नहीं है, मैं अपने व्हाट्सएप पे डाल लेता हूँ और मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सरल हिंदी में समझते हैं कि डीएक्स क्या है और यह कैसे काम करता है। ठीक है, डीएक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है ना। डेक्स क्या है? ठीक है, डेक्स का पूरा नाम है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, जैसे बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, जैसे एमईएक्सी है, बाइनेंस है, और भी बहुत सारे मार्केट में एक्सचेंज चल रहे हैं, लेकिन वो सेंट्रलाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज कौन से होते हैं वो आगे इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डेक्स का पूरा नाम है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। यह एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को दूसरे यूजर्स के साथ सीधे पीयर टू पीयर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई सेंट्रल कंपनी जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस नहीं होती जो कि आपके फंड को कंट्रोल करे। ठीक है ना, मैंने अभी पहले बताया था आपके लिए कि ये कोई सेंट्रलाइज नहीं होता है कि आपका जो फंड है उनके पास जाए और वो अपने तरीके से उसको कंट्रोल करे, नहीं। ठीक है, सारे ट्रेडिंग नियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से तय होते हैं और सब कुछ ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसका भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है ब्लॉकचेन पर, और वहां पर रिकॉर्ड रहता है और उसी अनुसार काम करता है वो। ठीक है ना, ब्लॉकचेन। उदाहरण यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और सुशी स्वैप। ठीक है ना, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं। ठीक है, डेक्स कैसे काम करता है? लिक्विडिटी पूल्स लिक्विडिटी पूल्स यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम यूएसडीटी को पूल में डालते हैं। ठीक है ना, ये पूल ट्रेड करने वालों को क्रिप्टो देने का काम करता है। ठीक है ना, तो जो लोग पूल में पैसे डालते हैं उन्हें ट्रेडिंग फीस के इनाम में रिवार्ड मिलता है। ठीक है ना, पूल क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है कि पहले से वहां पर हमें फंड डालना होता है। ठीक है, यानी जैसे किसी कस्टडी वॉलेट होता है, किसी में बनाया जाता है, वो बैंक कस्टडी वॉलेट होता है, उसमें पहले वो फंड जमा किया जाता है। जब फंड जमा होता है तो उस पर जो ब्याज आता है, ब्याज जो आता है उसी को हम रिवार्ड के रूप में लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर होता है कि जो हम फंड डालते हैं यूएसडीटी के, एथेरियम के रूप में जो डालते हैं पूल के अंदर, ठीक है, जो वॉलेट बनता है यहाँ पर डेक्स के अंदर, जो हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पर हम डालते हैं उसके लिक्विडिटी पूल में, तो वहां से जो रिवार्ड मिलता है हमारे लिए, वही हमारा इनकम होता है। स्वैप, आप एक टोकन को सीधे दूसरे टोकन में से बदल सकते हैं। ठीक है ना, जो स्वाइप कर लेते हैं, यानी कि कोई भी चीज है हम स्वाइप करते हैं। ये आपने देखा होगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, आपने देखा होगा सारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो एक्सचेंज होते हैं, चाहे स्वाइप हुआ, मतलब पैनकेक स्वैप हुआ, ठीक है, यूनी स्वैप हुए, वो उसी में ही, उसी के अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज काम करता है।
ठीक है ना, वहीं पर हम अपना कॉइन जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं। उसके लिए आप एक टोकन को सीधे दूसरे टोकन में बदल सकते हैं। उदाहरण इथेरियम को यूएसडीटी में स्वैप करना, यह सब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है, ठीक है ना। प्राइस एल्गोरिदम, डेक्स में ऑर्डर बुक नहीं होती है जैसे सेंट्रल एक्सचेंज में होती है, ठीक है ना। वहां पर पहले हमें ऑर्डर लगाना पड़ता है, अपना बुक करना पड़ता है रेट के हिसाब से कि मुझे कितने में चाहिए, बुक करना होता है, उसी तरीके से हमें वहां मिलता है। डेक्स का फॉर्मूला जैसे AMM ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के आधार पर प्राइस तय करता है। यूनिस्वैप का फॉर्मूला कैसे, X गुणा Y बराबर K, जहां Y और जहां X और Y को टोकन में की मात्रा होती है और K एक फिक्स संख्या होती है, ठीक है। डेक्स के फायदे, कोई मिडलमैन नहीं, सीधे ट्रेडिंग, पूरी तरह ब्लॉकचेन पर पारदर्शी, अपनी क्रिप्टो पर पूरा कंट्रोल, अनोनिमस ट्रेडिंग, आपका अकाउंट बनाना जरूरी नहीं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज वगैरह पे इनको आपने देखा होगा कि हमें वहां पर पूरा अपना डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है जब वहां पर हमारा अकाउंट बनता है, आधार कार्ड वगैरह केवाईसी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट था, इसमें ऐसी कोई चीज हमें डालनी नहीं पड़ती, अपना कोई डाटा नहीं डालना पड़ता, ठीक है ना। सिर्फ वहां उस वॉलेट का सिर्फ 12 पास प्रेस होता है, वही हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। डेक्स के नुकसान, नुकसान भी होते हैं सर किसी चीज का, अगर किसी की अच्छाइयां हैं तो उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो उसमें कुछ ना किसी तरह की ना किसी तरह की कोई ना कोई हानि भी होती है, ठीक है। गलत ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, अगर एक बार आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया तो आप उसको दोबारा नहीं ले सकते। गैस फीस ज्यादा हो सकती है, खास तौर पर इथेरियम पर, यानी इथेरियम पर ही गैस फीस ज्यादा होती है, उसी की बढ़ती है। यूजर्स इंटरफेस नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा समझने में देरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन समझ जाते हैं जब किसी अच्छे गुरु की सानिध्य में होते हैं। संक्षेप में, डेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी को बिना किसी सेंट्रल कंपनी के डायरेक्ट एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं। यह पूरी तरह ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, ठीक है ना। मैंने बताया कि ये जो डेक्स का मतलब है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, जो कि वो पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सरल हिंदी सी भाषा में समझाने की कोशिश करी है, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नहीं समझे तो आप एक बार वीडियो को दोबारा फिर देख सकते हैं, और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे आप जब देखते हैं और आपके कमेंट आएंगे तो उसके माध्यम से मेरा हौसला बनेगा। और मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का यही प्यार चाहिए कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अगर उस व्यक्ति तक भी पहुंचाएं जिसको डेक्स के बारे में, डीएप्स के बारे में, डाओ के बारे में, एमएसटी के बारे में नहीं जानकारी, तो उन लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। तो दोस्तों चलिए, सभी एमएसटी परिवार वालों से जय हिंद और नमस्कार।